One very good morning to all of you. This is Shri Prati. This is a series which we are going to discuss the world geography part. We have already covered the two continents already, that is the Asia and the Europe. And today we are going to discuss is the United States of America. आपने सुना होगा नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे जहाँ पर गिनती की तीन कंट्रीज आती हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको. So we are going to discuss about the physiography part of this North America, and a very descriptive way we will be checking out each and every intricacy about the physiography in this part of North America. Rather, first of all, I will start with this thing. आपने सुना होगा नॉर्थ अमेरिका जो एक कंट्री कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका, इन दोनों को कई बार न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं दे वर बेसिकली डिस्कवर्ड 15th सेंचुरी के बाद डिस्कवर किया पोर्चुगीज़ ने, स्पेनिश लोगों ने इन कंट्रीज़ में, और अंग्रेज़ों ने इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स में इधर अंग्रेज़ी बोली जाती है, बिकॉज दे वर यू कैन से डिस्कवर्ड बाय द दीज पीपल. और आपने ये सुना भी होगा जो नॉर्थ अमेरिका जिसको डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्लियर है, जो कि ढूंढ इंडिया रहे थे और पहुंच गए थे नॉर्थ अमेरिका में. सो डू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ दिस यूएस एंड द अमेरिका. और इसको लैंड मास अमेरिका नाम दिया था. एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिसका नाम था वेस्पोची, उन्होंने इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा था अमेरिका. सो आइए देखते हैं ज़रा नॉर्थ अमेरिका में. ये आपने सभी ने फिजिकल पॉलिटिकल मैप देखा ही हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. तकरीबन अगर आप चेक भी करें तो दोस्त सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करता है. और अगर हमने पढ़ा भी हुआ लैटिट्यूड मैक्सिको से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दैट इज़ व्हाट आई नीड टू रिमाइंड यू पीपल. क्लियर है जी. और अगर इस कॉन्टिनेंट को देखें तो दोनों ओशंस लग रहे हैं, दो दो ओशंस इकट्ठे लग रहे हैं. जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ एक ओशन लग रहा है, जो इंडियन ओशन है. अगर आप जापान की भी बात करें, पैसिफिक ओशन. इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यार दो दो कॉन्टिनेंट्स ओशंस लग रहे हैं. एक तरफ से अटलांटिक ओशन है और दूसरी तरफ से पैसिफिक ओशन है. सो नेचुरली दीज कॉन्टिनेंट्स वर टू प्रॉस्पर इन द कमिंग वर्ल्ड, बिकॉज दो तरफ से ओशन है तो नेचुरली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी काफ़ी अच्छा रहेगा. क्लियर है जी. और वेस्ट में आपने देख लिया पैसिफिक ओशन, ईस्ट में देख लिया अटलांटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन भी है भाई, तीसरा ओशन भी आपके नॉर्दर्न में भी है, और नीचे साउथ अमेरिका. ये भी चीज़ समझे, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो बिल्कुल ब्लाइंडली पढ़ रहे होते हैं उनको अमेरिका नहीं पता, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक ही अमेरिका ही है दोस्त. आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. दिस इज अ कॉन्टिनेंट इन विच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज लोकेटेड. एक चीज़ और दोस्त, जो ये जो नीचे नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका ना, इनको कनेक्ट करने वाला पॉइंट को कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा. रिमेंबर दिस थिंग. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ पनामा. क्लियर है जी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पनामा सिटी इसकी राजधानी, पनामा कैनाल भी है, पनामा इस्थमस भी याद रखें. दो वर्ड्स होते हैं, हमने शायद पढ़े भी हुए हैं ओशनोग्राफी में. एक इस्थमस, एक स्ट्रेट. स्ट्रेट होता है वाटर बॉडी विच इज़ कनेक्टिंग द टू बिगर वाटर बॉडीज ऑफ द लैंड मासेस. ये क्या होता है, एक लैंड है जो कनेक्ट करती है दो बड़े लैंड मासेस को. आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग. और बाउंड्री में इधर देखें तो आपको ये भी पता है, ये अलास्का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है, ऊपर कनाडा, ये अलास्का जो यूएस का पार्ट है, दैट इज़ हेयर इट इज़ बेरिंग स्टेट, जो आपको नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है एशिया से. सो दिस वॉज अबाउट दिस थिंग. अगर आप बात करें, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट यही है. और तीन दुनिया की लार्ज कंट्रीज इधर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और बाकी मैक्सिको जी. और ये इनमें से सबसे बड़ी आपको पता, अमेरिका से भी बड़ी कनाडा. आपने ये पढ़ा भी हुआ, इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री, तो उसमें से दूसरे नंबर पे कनाडा आता है. और उसके बाद बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़, अपने मैक्सिको तो देखा है, लेकिन जो करेबियन आइलैंड्स में ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनको भी ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है. लाइक निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, बेलीज़े, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं दोस्त, करेबियन आइलैंड्स यहाँ कहा जाता है इनको. ज़रूर एक बार चेक करिए. क्लियर है जी. आइए ज़रा आप फिजियोग्राफी को देखें, तो जो कि हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर कवर करने का. हमने आसपास की चीज़ें तो देख ली नॉर्थ अमेरिका की. एक और चीज़ दोस्त आप बेसिक जीके में पढ़ते रहते, ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल, जो सेपरेट करती है कनाडा और यूएस को.
और यहीं पर एक नियाग्रा फॉल्स है, वेरी वेरी फेमस। कुछ सिटीज़ भी बताना चाहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स की। इस पार्ट को यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता है न्यू इंग्लैंड स्टेट्स। यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वाशिंगटन डीसी, राइट। तो ये सारी फेमस सिटीज़, मैसेचुसेट्स, ये सब इस तरफ हैं, क्योंकि इंग्लैंड इस तरफ था। और ये काफ़ी आपने देखा कैपिटल है वाशिंगटन, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का, IMF का हेडक्वार्टर है। और इस तरफ है हमारा सिलिकॉन वैली, जहाँ पर लॉस एंजलिस, आपने सुना कैलिफोर्निया, जहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको पाया जाएगा। और ऊपर यहाँ पर दोस्त सिएटल है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, नासा के हेडक्वार्टर्स हैं। और एक और चीज़ भाई, इधर ये जो फ्लोरिडा, यहाँ पर है केप कैनावरल, जहाँ से लॉन्च नासा अपनी सेटेलाइट्स करता है। क्लियर है जी, केप कैनावरल। और ये है कहाँ पर, फ्लोरिडा पे। दिस इज़ फ्लोरिडा, मियामी, आपने टुमारोलैंड सुना होगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बीचेस के लिए फेमस है। आइए ज़रा आप थोड़ा सा देखेंगे फिजियोग्राफी के बारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है दोस्त नॉर्थ अमेरिका, इसको थोड़ा तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो ये याद रख लें, इसकी हाईएस्ट पीक पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है माउंट मैककिनले। मैककिनले, किनले वाटर बॉटल सुनी हुई है, तो वो इसकी हाईएस्ट पीक है, लॉर्ड माउंट मैककिनले। ये दिखा आपको सभी को? आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी दिस वन, मैककिनले। एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्लियर है जी? दैट इज एट 6194 किलोमीटर हाइट। और डीपेस्ट पॉइंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट डेथ वैली, ये भी यहीं पर आपको मिलेगा। अभी मैं आई विल शो यू दिस थिंग। क्लियर है जी? देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। लेट्स चेक आउट दिस थिंग नाउ। ये देखिए जी, ये हमारा हो गया माउंट मैककिनले। और अगर देखें तो डेथ वैली भी इधर ही है दोस्त। अगर आप चेक करेंगे यू विल फाइंड अ डेथ वैली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? नेक्स्ट आइए बाकी चीज़ें साथ साथ देखेंगे। वी विल फाइंड द डेथ वैली ऑल्सो इन दिस पार्ट। ये रहा डेथ वैली, आपको दिख गया जी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नीचे। और इधर रादर इधर दो डेजर्ट्स फेमस है, आपने ये भी चेक किया होगा। जो फेमस डेजर्ट्स आपको वो भी याद रखने हैं, सोनारोन और मोहावे डेजर्ट, पिछली बारी CFF के पेपर में आ चुका है। अब ज़रा बाकी माउंटेन्स को देखिए। सबसे पहले जैसे हिमालय की रेंज है, उसी प्रकार वहाँ पर जो रेंज है उसका नाम है रॉकीज़ माउंटेन्स। इस एरिया को हम कह देते हैं रॉकीज़ माउंटेन्स। डू रिमेंबर दिस थिंग। और ये शुरू कहाँ से होती है? अलास्का से लेकर नीचे पनामा स्ट्रीट तक। क्लियर है? और कोस्ट रेंज पे इसके नीचे अगर देखें, वेस्टर्न कोस्ट पे आपको दिखा सियरा नेवाडा, दिखा जी सियरा नेवाडा, दैट इज़ नियर कैलिफोर्निया। आपको डेथ वैली के ऊपर दिख रहा है सियरा नेवाडा। ये भी एक माउंटेन रेंज है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसी को एक्सटेंशन को मैक्सिको में कह देते हैं सियरा मेदा। ये लिखा है वेस्टर्न सियरा मेदा, दैट इज़ बेसिकली दिस पार्ट ओनली। मैक्सिको में इसी को सियरा नेवादा की जो एक्सटेंशन है, इसको कह रहे हैं हम सियरा मेदा। नेक्स्ट आइए। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकीज़ और कोस्टल रेंज को इकट्ठा कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। याद रखें ये वर्ड, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहा जाता है इन दोनों को मिला के। क्लियर जी? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वर्ड कभी भी आए, आपने GC लेंगे अगर पढ़ी है तो वहाँ पर बार बार वर्ड यूज़ किया जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रॉकीज माउंटेन्स प्लस दिस कोस्टल प्लेन, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। क्लियर है जी? नेक्स्ट आइए ज़रा, इसमें अब थोड़ा सा माउंटेन्स और देखेंगे। देखिए ज़रा यहाँ पर एप्लेशियन माउंटेन्स, वेरी वेरी फेमस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एप्लेशियन माउंटेन्स भी आपको अगर कल को पूछे 2000 इन यूनाइटेड ऊपर ही कॉन्टिनेंट में आपको एप्लेशियन माउंटेन्स मिलेंगे। एम आई क्लियर टू? ये दिख रहा आपको ईस्टर्न कोस्ट की तरफ एप्लेशियन माउंटेन्स, ये दिख रहा जी आपको फ्लोरिडा के ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने एप्लेशियन माउंटेन्स। ये भी ज़रूर नोटिस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर थोड़ी नदियाँ देखेंगे। क्लियर है जी? और इसके बीच में जो प्लेन है दैट इज़ ग्रेट प्लेन, जहाँ पर आपको प्रेरीज, ये रिवर्स देखिए। प्लेन्स हमेशा रिवर के साथ एसोसिएटेड होंगे। आप यहाँ पर रिवर देख सकते हैं मिसिसिपी। क्लियर है? मिसिसिपी रिवर काफ़ी फेमस है। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग, मिसिसिपी एंड मिसौरी भी एक रिवर है जो यहीं पर आपको मिलेगी, दैट इज़ दिस मिसौरी एंड मिसिसिपी। I hope everybody is clear about this thing also. I just show you this Mississippi River also. This is Missouri. I hope everybody is clear about this thing now.
मिसाउरी रिवर भी दिख गया सभी को, ये सारे रिवर सिस्टम दिख रहे हैं, ये नाम आपने याद रखने, कम से कम आपको याद रहे। नीचे रियो ग्रैंड, ये सारे। आइए ज़रा आगे बढ़ें दोस्त। नेक्स्ट एप्लेशियन माउंटेन्स हमने देख लिया दोस्त। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऊपर देखें तो कनाडा में क्या चीज़ मिल रही है। लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मैंने पढ़ाया था। लेब्राडोर, ये करंट भी सुना था आपने, लेब्राडोर सी भी सुना, न्यू फाउंडलैंड। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर, कल को नाम पूछे, कुत्ते का भी नाम भी आपको पता लेब्राडोर है, तो वो भी मेरे हिसाब से यहीं से आता है। ये लेब्राडोर करंट है, ये लेब्राडोर है। जो याद रखें, कनाडा में आपको याद होगा नीचे से गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लेब्राडोर करंट मिलेगा, तो वो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पे दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग बैंक बनाएंगे, जिसको ग्रैंड बैंक कहा जाता है। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग। एक चीज़ और दोस्त, जो रॉकीज माउंटेन्स हैं ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, याद रखें। क्लियर है। इवन जो एप्लेशियन माउंटेन्स हैं ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं। इन दोनों को हम फोल्डेड, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स कहेंगे, नॉट द यंग लाइक हमारे हिमालयाज। नेक्स्ट आइए, अब ज़रा रिवर्स को हमने देख लिया, मिसिसिपी देख लिया, मिसाउरी देख लिया। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है मैकेंजी। मैकेंजी कंपनी भी है नॉर्थ अमेरिका की, आपने सुना होगा। तो वहीं पे रिवर है एक मैकेंजी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? सो जस्ट लोकेट योर रिवर मैकेंजी इन द मैप। स्नेक रिवर भी इधर है, क्लियर है जी। और मैकेंजी भी काफ़ी फेमस है। मैकेंजी कंपनी काफ़ी बड़ी अमेरिका में है, इस चीज़ के बारे में याद रखें। ये देखिए मिसिसिपी का डेल्टा, और ये याद भी रखें, मिसिसिपी रिवर जो एक ऐसी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जियोमॉर्फोलॉजी में, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है रिवर मिसिसिपी। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग। सो दैट वाज अबाउट दिस पार्ट हेयर। उसके बाद दोस्त मैकेंजी रिवर जो है, ये सोर्स कहाँ से, ग्रेट स्लेव लेक, और ये जाके ऊपर को आर्कटिक ओशन में जाती है मैकेंजी रिवर। याद रखें ये चीज़, बिल्कुल जी। अब ज़रा आगे देखेंगे जी, इधर ये एक बहुत फेमस चीज़ है ग्रैंड कैनियन। क्लियर है, आपने देखा भी है ये ग्रैंड कैनियन यहाँ पे। आइए ज़रा देखते हैं, दिस इज़ ग्रैंड कैनियन। प्लीज़ डू रिमेंबर अगेन, ये ग्रेट सॉल्ट लेक भी सबसे सॉल्टिएस्ट, वन ऑफ द ग्रेट सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रेट लेक। जैसे लेक वैन है टर्की में, उसी तरह सॉल्टिएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ दिस वन। ये है मेरे भाई ग्रैंड कैनियन। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने ही देखने हैं जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ग्रेट सॉल्ट लेक, नीचे ग्रैंड कैनियन। और ये जो ग्रैंड कैनियन बनती है वो किस रिवर के कारण बनती है, ये भी चीज़ याद रखें, रिवर कोलंबिया। कोलंबिया रिवर है जिस कारण ये बनता है हमारा ग्रैंड कैनियन। क्लियर है। कैनियन आपको पता होगा, कैनियन इसके बाद बनता है कैल्डेरा। हमने रिवर सिस्टम काफ़ी अच्छे से एक्सटेंसिवली कवर कर रखा जियोमॉर्फोलॉजी में। सो दीज आर द थिंग्स विच वन शुड बी नोटिसिंग डाउन। बाकी चीज़ें आपने स्टेट्स देखी हुई हैं मेरे साथ काफ़ी बार। डेविस स्टेट है जो ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट करता है यहाँ पर, और कनाडा में ही बे ऑफ फंडी है। क्लियर है जी, वो इस तरफ है, विच मेक्स द लार्जेस्ट, दुनिया के हाईएस्ट जो टाइड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। क्लियर है जी। इस तरफ देखिए गल्फ ऑफ, ये दिख गया अलास्का, बेरिंग सी, नीचे लोअर कैलिफोर्निया, ये सारा कैलिफोर्निया का पार्ट है, ये चीज़ याद रखें। वैनकूवर आइलैंड जो कनाडा का वैनकूवर फेमस है वो इस तरफ है दोस्त, याद रखें। आगे जो चीज़ें हैं, मिसिसिपी रिवर डेल्टा आपने देख लिया, फ्लोरिडा पेनिनसुला देख लिया आपने, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ दोस्त, वो काफ़ी पिछली बारी आपके CDS के पेपर में आ चुका है, ये CFF में, यूकाटन पेनिनसुला, वो ये है दोस्त, यूकाटन पेनिनसुला। याद रखें, इस मेक्सिको के नीचे पेनिनसुला तो आपको पता ही है कि जो 3 साइड से ओपन हो ओशंस में, उसको यूकाटन पेनिनसुला कहा जाता है। ये यूकाटन बेसिन है, नीचे हमारा निकारागुआ और पनामा, जहाँ पर ये गल्फ ऑफ पनामा। ये चीज़ याद रखें, ये क्यूबा। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज दीज थिंग्स। द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू एनालाइज, द मोर यू अंडरस्टैंड द थ्रू मैप। तो ये था दोस्त, आज का हमने नॉर्थ अमेरिका कवर किया है। अगर आपको सच में ये चीज़ें सही लगें, द वे वी आर कवरिंग इट, and I have tried to make sure that I have covered 90% of the important things of these continents, so that everybody is having a good confidence in these parts. आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ आ सकता है अगर आप इनको मैप्स के साथ करें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू हिट अ लाइक button on this video also, and share it as much as possible. We are coming out with a lot many things which can be definitely helpful for the aspirants, which are very very intricacies, जो काफ़ी बार ये एस्पिरेंट्स को मुश्किल लगता है, उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस के थ्रू. सो अगर कोई आपका रिकमेंडेशन भी हो कि आपको व्हाट यू वांट फ्रॉम आवर साइड, we'll definitely put it up these sites on this platform also. So please do put up in a comment section also. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone, and keep working hard.